दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपन जो अपनी श्रृंखला चल रही है प्रथम श्रेणी व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र वाली, उसका एक अपने स्कूल मैनेजमेंट का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है शैक्षिक निरीक्षण एवं प्रयोक्षण। मैंने इस टॉपिक का आंकलन करा था, तो इस टॉपिक में से पिछली बार एग्जाम में से क्वेश्चन बन रखे हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग अब सारगर्भित पढ़ते हैं। उम्मीद आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। अब आपका बिना समय गंवाए अपनी क्लास शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है शैक्षिक निरीक्षण एवं प्रयोक्षण। अपन को तो निरीक्षण और प्रयोक्षण आमतौर पर एक समान लगता है, लेकिन दोनों में काफ़ी कुछ फ़र्क है। अब वो फ़र्क क्या अपन क्लास के दौरान देखते हैं। निरीक्षण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। निरीक्षण का प्रारंभ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वुड घोषणा पत्र, आपको पता है वुड घोषणा पत्र 1854 से माना जाता है। इस घोषणा पत्र के अनुसार प्रत्येक राज्य में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की नियुक्ति की गई। इनका कार्य शिक्षा की स्थिति का सही प्रारूप प्रस्तुत करना था। इनकी सहायता के लिए इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की गई। प्रारंभ में इंस्पेक्टर का कार्य नियमों को लागू करने और कमियों का पता लगाना था। शैक्षिक निरीक्षण विद्यालय, क्योंकि अपन शिक्षा से संबंधित है तो अपन शैक्षिक निरीक्षण के बारे में पढ़ना है। विद्यालय निरीक्षण से आज से विद्यालय के बाहर के अधिकारियों द्वारा किया गया बाह्य मूल्यांकन है। विद्यालय के बाहर के अधिकारी होते हैं ना, उनके द्वारा किया गया बाह्य मूल्यांकन होता है, जिन्हें किसी राष्ट्रीय या प्राधिकरण की ओर से ये अधिकार है ना प्राप्त होता है। आपको पता है मैंडेट का अर्थ होता है अधिकार। विद्यालय निरीक्षण में विद्यालय का नियमित रूप से भ्रमण किया जाना एक अनिवार्य है, जिसके माध्यम से विद्यालय की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। कानूनों, प्रावधानों, नियमों की पालन की जांच की जाती है अथवा छात्रों कार्य गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे अवलोकन हो गया, साक्षात्कार हो गया तथा दस्तावेजों का विश्लेषण हो गया। शैक्षिक निरीक्षण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक यंत्र, ये महत्वपूर्ण प्रशासनिक यंत्र है। इसमें शैक्षिक प्रक्रिया का आधिकारिक, सुव्यवस्थित एवं औपचारिक जांच, परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाता है। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियाँ निर्धारित नियमों, मानकों एवं नीतियों के अनुरूप संचालित हो रही है या नहीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि शैक्षिक संस्थान शिक्षा के उद्देश्यों की कहाँ तक पूर्ति कर पा रहे हैं। जो शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है, तो शैक्षिक संस्थान उन उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक वो पूर्ति कर पा रहे हैं। शैक्षिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य नियमों तथा विनियमों के अनुपालना और त्रुटि ढूंढना एवं शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मियों तथा विद्यालय के अनुशासन की जांच करना होता है। शैक्षिक निरीक्षण का उद्देश्य यही होता है, नियमों का, विनियमों को के अनुपालन में उन त्रुटि ढूंढना, अगर कोई त्रुटि है तो शिक्षक एवं गैर शिक्षक को कार्मिक है, और विद्यार्थी अनुशासन की जांच करना भी होता है। इसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी के निष्पादन का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसकी परिधि में शैक्षिक क्रियाकलाप, देखो परिधि में क्या क्या आते हैं। शैक्षिक क्रियाकलाप हो गई, शैक्षिक दशा हो गई, वित्तीय दशाएं समाहित होती है। निरीक्षण के बाद नियामक निकाय जैसे शिक्षा मंत्रालय या उसकी एजेंसियाँ जैसे NCERT, CBSE और RBSE आदि को प्रतिक्रिया की रिपोर्ट प्रदान की जाती है। ध्यान रखना, ये बाद में जो नियामक निकाय है ना, उनको वापस प्रतिक्रिया रिपोर्ट प्रदान की जाती है। वेबसाइटर शब्दकोश के अनुसार शैक्षिक निरीक्षण का अर्थ विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण करना कहा जा सकता है। और मुखर्जी, ये वाले थोड़े डेफिनेशन आपको याद रखने हैं। वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को शैक्षिक निरीक्षण कहा जाता है। ये मुखर्जी की डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन को अपन को तो याद करना है। एक बार इसको अपन लोग इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। ये वाली डेफिनेशन आपको याद रखना है, SN मुखर्जी वाली। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षण में उन्नति करना है। ये ध्यान रखना, शिक्षा निरीक्षण उद्देश्य क्या होता है। यूनेस्को ये कहते हैं कि शिक्षण में उन्नति करना होता है। शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति एवं विशेषता, देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है प्रकृति एवं विशेषताओं से। शैक्षिक निरीक्षण औपचारिक एवं आधिकारिक होता है, जिसे किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है। औपचारिक होता है और आधिकारिक भी होता है, क्योंकि उन्हें मैंडेटरी होता है ना, आपको पता है। अधिकृत अधिकार दिया किया जाता है, ये अधिकारपूर्ण एवं नियंत्रणात्मक होता है। निरीक्षक को विद्यालय प्रशासन एवं शिक्षकों के कार्य का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं निर्देशन का अधिकार प्राप्त होता है। इसका स्वरूप नियंत्रणात्मक होता है। ये जाना, इसका स्वरूप क्या होता है, नियंत्रणात्मक होता है। ये मूल्यांकन प्रदान होता है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय, शिक्षक, पाठ्यक्रम, अनुशासन एवं संसाधनों का मूल्यांकन होता है। आगे है
निरीक्षण विद्यालय के आंतरिक प्रशासन के द्वारा न होकर ये बाहर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ये वाला आपको ध्यान रखना। निरीक्षण निरंतर नहीं बल्कि समयबद्ध प्रक्रिया है जो निश्चित अंतराल पर किया जाता है। निरीक्षण निर्धारित शैक्षिक मानकों, अधिनियमों एवं नियमों के अनुपालन पर केंद्रित होता है। निरीक्षण के पश्चात एक औपचारिक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। ध्यान रखना है। निरीक्षण द्वारा शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों की कमियों को या त्रुटियों को उजागर किया जाता है। इसमें कार्मिकों में नैतिकता की भावना एवं अनुशासन में वृद्धि होती है। ध्यान, कार्मिक होते हैं ना, उनमें नैतिकता की भावना और साथ साथ में अनुशासन में भी वृद्धि होती है। निरीक्षण के उद्देश्य क्या होता है? देखो, शैक्षिक निरीक्षण के उद्देश्य की बात करें तो शैक्षिक निरीक्षण आवश्यकताओं की, एक तो आवश्यकता क्या क्या उसकी जानकारी प्राप्त करना, पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को पहचान कर विद्यालय प्रशासन को उनसे अवगत कराना, विद्यालय की शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति के संबंध में शीर्ष प्रबंधन को सूचना उपलब्ध कराना, विद्यालय प्रबंधन एवं विद्या प्रशासन को विद्यालय की गुणवत्ता में उन्नति के संबंध में सुझाव प्रदान करना, शैक्षणिक अधिगम एवं विद्यालय की निष्पत्ति का मूल्यांकन करना, विद्यालय के संदर्भ में समाज की जानकारी प्रदान करना, विद्यालय के संबंध में ना विद्यालयों को प्राप्त अनुदानों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना, सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक योजनाओं के विद्यालय स्तर पर किए जा रहे क्रियान्वयन, या सरकार द्वारा जितनी भी शैक्षिक योजनाएं चलाई जाती है ना, तो विद्यालय स्तर पर उनका क्रियान्वयन किस प्रकार होता है उनका मूल्यांकन करना, नए विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। शैक्षिक निरीक्षण का क्षेत्र। शैक्षिक निरीक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ को शिक्षा से संबंधित तथ्यों का निरीक्षण, ये ध्यान रखना। शाब्दिक अर्थ होता है इसका शिक्षा से संबंधित तथ्यों का निरीक्षण, अतः पूरी शिक्षा व्यवस्था इसकी परिधि में समाहित है। शैक्षणिक अधिगम संबंधी तथ्य, देखो, अधिगम संबंधी पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षण विधि होगी, समय सारणी होगी, शिक्षण सामग्री होगी आदि सम्मिलित, और अनुशासन यानी अनुशासन कक्षा के वातावरण के साथ साथ संपूर्ण शिक्षा पद्धति पर प्रभाव डालता है। शिक्षक का व्यवहार हो गया, विद्यालय की आर्थिक स्थिति हो गई, विद्यालय की शैक्षिक स्थिति हो गई, समय पर शिक्षक का स्वामित्व हो गया, विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन हो गया, और विद्यालय की गुणवत्ता हो गया। अब प्रकार की बात करें तो प्रकार में आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। पूर्ण निरीक्षण है ना, इसमें विद्यालय की सभी गतिविधियों का व्यापक निरीक्षण किया जाता है और सामान्य इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। एक है नियमित रूटीन है ना इंस्पेक्शन, ये नियमित एवं अंतराल पर किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि विद्यालय निर्धारित मानकों का कितना पालन कर रहा है। एक जांच पड़ताल निरीक्षण चेकअप, यह है निरीक्षक द्वारा किया गया अचानक दौरा होता है, ये ध्यान रखना, जांच पड़ताल वाला अचानक होता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके विद्यालय में हर समय सही कार्य किए जा रहे हैं या नहीं। एक विकासात्मक डेवलपमेंट इंस्पेक्शन, इसका उद्देश्य विद्यालय को प्राप्त उन्नत करना होता है। एक आपातकालीन इमरजेंसी इंस्पेक्शन, यह है तब किया जाता है जब विद्यालय में कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए या विद्यालय सदस्य के विरुद्ध शिकायत याचिका प्रस्तुत की गई हो। एक होता है अनिवार्य, ये वाला थोड़ा आपको अच्छे से देखना है। ये निरीक्षकों द्वारा शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने के बाद किया जाता है। देखो ये वाला, ये ध्यान रखना है ना, निरीक्षकों द्वारा शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट दे दी जाती है, उसके बाद किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि निरीक्षकों को की सभी सिफारिशों का पालन किया जा रहा है या नहीं, ये बाद किया जाता है, ध्यान रखना है। ये निरीक्षण पूर्व में किए गए निरीक्षण का अनुवर्ती निरीक्षण होता है जिसमें निरीक्षक अनु का अर्थ होता है क्या, अनु यानी बाद में है ना, निरीक्षक ये जांच करता है कि उसके द्वारा पूर्व निरीक्षण के समय दिए गए सुझाव और सिफारिशों को लागू किया गया है या नहीं। नए विद्यालय को मान्यता देने के लिए निरीक्षण। वित्तीय अव्यवस्था संबंधी निरीक्षण। अब देखो ये वाला थोड़ा आप लोग को याद रखना। तो ये प्रक्रिया है ना, ये एग्जाम पूछी जा सकती है क्रम के आधार पर, ठीक है। तो ये वाला आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखो पहला है योजना बनाना, निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, रिपोर्ट तैयार करना और फॉलोअप करना। तो अपन को याद रखने के लिए देखो पहला तो पीएम हो गया, पीएम, ठीक है, और पीएम अरे ए से हो गया एनालिजिंग है ना, और रे से रिपोर्टिंग, और बाद में फॉलोअप। तो याद करने के लिए इससे पीएम हो गया और लास्ट वाला फॉलोअप आता है तो बीच वाला आपको याद रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर आपको 2 या 3 का जानकारी रहेगी तो आप बाद में इसको आराम से आप पता लगा सकते हो। शेड्यूलर आयोग आया था 1919 में, कमियां के बारे में कहा था निरीक्षण अधिकांशतः जल्दबाजी में होता है तथा पठन विधियों और व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण संबंधों से रहित होता है, जबकि निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन ने कहा था निरीक्षण कमियों की ओर ध्यान दिया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ये 1952-53 में आया था।
निरीक्षण की कमियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जो समय इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन पर बिताते हैं वे कम है, बल्कि अधिक समय में प्रशासनिक कार्यों को देखने में लगाते हैं। निरीक्षण स्कूल में ताना सर्वस्व बनकर आते हैं, जो केवल दोष ही ढूंढते हैं। ये धर्म निरीक्षक ओनली तानाशाह बनकर आता है, ठीक है, ओनली वो क्या दोष ये ढूंढते हैं। अधिकतर निरीक्षक औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, वे न तो शैक्षिक विकास पर और न स्कूल के विकास पर जोर देते हैं। ध्यान रखें, निरीक्षक आते हैं वो ओनली औपचारिकता बस आते हैं। निरीक्षक का दृष्टिकोण रचनात्मक न होकर विद्वात्मक होता है। ये वाला थोड़ा अपन को अगर एग्जाम दे दिया जाए तो अपन एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है ना, बल्कि ऐसा ही होता है। निरीक्षक का दृष्टिकोण रचनात्मक न होकर विद्वात्मक होता है। ये वाला अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि अगर ऐसा दे दिया जाएगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा ही होता है। स्कूलों की संख्या के अनुपात में निरीक्षकों की संख्या कम होती है, अतः पूरे स्कूल को नियमित रूप से नहीं देख सकते। ये तो अपन को पता है, निरीक्षक आते तो 2-3 आदमी आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन स्कूल में स्टाफ की संख्या ज़्यादा होती है। निरीक्षण शैक्षिक निरीक्षण में सुधार के उपाय। निरीक्षक को मानवीय संबंधों को ध्यान रखते हुए अपना कार्य पूरा करना चाहिए। निरीक्षक का कार्य बजाय निर्णय के सुझाव देना होता है। निरीक्षक के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा अनेक विधियों का ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान विचारधारा के अनुसार निरीक्षक को निरीक्षण से हटकर एक पर्यवेक्षणकर्ता, सलाहकार और सहयोगी होना चाहिए। ध्यान रखना है ना, निरीक्षक हटकर उसे पर्यवेक्षणकर्ता होना चाहिए, जो केवल कमियों को नहीं देखना वरन अच्छे पहलुओं को प्रोत्साहन भी देना होता है। ये तो आपको पता है पर्यवेक्षणकर्ता की क्या, सिर्फ कमियाँ नहीं देखता, अच्छे पहलुओं पर वो प्रोत्साहन भी देता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विशेषज्ञ निरीक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया है। जो शिक्षा आयोग ने प्रशासकीय तथा शैक्षिक कार्यों की देखभाल के लिए प्रत्येक अधिकारी की नियुक्ति का सुझाव दिया। एनसीईआरटी के अनुसार निरीक्षण अवधि। एनसीईआरटी के इस सर्वेक्षण के आधार पर निरीक्षण की अवधि निम्न प्रकार से पाई गई है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक यहाँ 10वीं और 12वीं स्कूल में निरीक्षण अवधि 1 से 2 दिन, आकस्मिक निरीक्षण मात्र पाई गई। 1 से 2 या 1 दिन शैक्षिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्य करने के लिए वाले संस्थाओं निरीक्षण हेतु लगाए। वर्ष भर एक इंस्पेक्टर प्राय 120 दिन निरीक्षण करता है। ये वाला पूछा जा सकता है, कितने दिन करता है? 120 दिन। प्राय विभिन्न राज्यों में एक इंस्पेक्टर एक वर्ष में औसतन 100 स्कूलों को देखता है। एनसीईआरटी के इस सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि निरीक्षण कम अवधि के लिए कारण औपचारिक मात्र रह जाते हैं। 100 स्कूलों वर्ष भर में कितने 100 स्कूलों का निरीक्षण करता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित कार्यक्रम से है जिसकी सहायता से शिक्षण प्रक्रिया में उन्नति एवं प्रभावशीलता लाई जाती है। देखो, शिक्षण प्रक्रिया के लिए उन्नति और प्रभावशीलता। शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग, एक शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षण सामग्री। पर्यवेक्षण का संबंध इन तीनों से ये ध्यान रखना, पर्यवेक्षण का लक्ष्य शिक्षक को योग्य और प्रभावशाली बनाना। शिक्षक की समग्र शक्ति को बालक के विकास में लगाना है। शिक्षा कोष के अनुसार शैक्षिक पर्यवेक्षण में निम्न शामिल है। एक तो शिक्षण प्रक्रिया को गति प्रदान करना, ठीक है, संस्था के विकास में व्यावसायिक उन्नति के लिए प्रेरणा देना, शिक्षण उद्देश्य एवं विधियों तथा सामग्री का चयन करना तथा आवश्यक सुधार, सभी क्रियाओं में सुधार हेतु मूल्यांकन करना। शैक्षिक पर्यवेक्षण से अभिप्राय विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य क्रियाकलापों का सही प्रकार से मूल्यांकन करके उचित मार्गदर्शन शैक्षिक विकास हेतु प्रेरित करना। यह ध्यान रखना, उचित मार्गदर्शन होता है पर्यवेक्षण के दौरान। शैक्षिक पर्यवेक्षण में मानवीय एवं भौतिक दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। बट्टर ने, देखो इनकी परिभाषा की बात करें तो बट्टर ने दी थी पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम है। तो बट्टर ने आपको देखो सर्ट के विकास का क्या होता है, सुनियोजित कार्यक्रम होता है। इस प्रकार को आराम से याद रख सकता है, सुनियोजित। बट्टर किस प्रकार होना चाहिए? सुनियोजित हो, है ना। और बट्टर के अनुसार उत्तम पर्यवेक्षण का संबंध सदैव शिक्षकों के विकास, छात्रों की प्रगति और शिक्षण अधिगम सुधार में होता है। और ये अपन को ये वाला परिभाषा याद रखना थोड़ी सी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग ने पर्यवेक्षण को शिक्षण अधिगम की रीढ़ की हड्डी कहा है। तो ये रीढ़ की हड्डी किसे कहा, ये पूछा जा सकता है। तो पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और किसने कहा था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। इसके उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा संबंधी नवीन गतिविधियाँ तथा शिक्षा के सामान्य उद्देश्य से परिचित कराना, नवीन गतिविधियाँ और शिक्षा के उद्देश्यों को परिचित कराना, शिक्षकों की कार्य क्षमता तथा योग्यता में वृद्धि करना,
संस्था की समस्याओं का विश्लेषण करना तथा संस्था की गतिविधियों को मूल्यांकन करना, सामुदायिक सहयोग प्राप्ति के लिए विधियों एवं साधनों का ज्ञान कराना, शैक्षिक सुधार में पहल करने तथा उन्हें विकसित करने पर बल देना, कर्मचारियों में परस्पर सहयोग एवं आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, शैक्षणिक पर्यवेक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। पर्यवेक्षण एक सहयोग महत्वपूर्ण और विकासात्मक प्रक्रिया, ये ध्यान रखना, ये सहयोग महत्वपूर्ण एवं विकासात्मक प्रक्रिया है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, न कि केवल नियंत्रण या दोष खोजना। देखो, सुधार लाना होता है पर्यवेक्षण का अर्थ, न कि उसको नियंत्रण करना या कोई दोष खोजना, इस प्रकार का नहीं होता। देखो, ये एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है। देखो, प्रजातांत्रिक और मैत्रिक तो होता है, शिक्षण अधिगम पर्यवेक्षण सुधार वाला होता है, संपूर्ण शैक्षिक रचना का विकास भी होता है, लेकिन औपचारिक नहीं होता। औपचारिक तो कौन सा होता है, निरीक्षण होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण विकासात्मक परिवर्तक होता है, इसका उद्देश्य संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास करना होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, ठीक है। पर्यवेक्षण का दृष्टिकोण रचनात्मक या सुधारोन्मुख होता है। एक दृष्टिकोण क्या होता है, रचनात्मक और सुधारोन्मुख होता है, बल्कि अपने निरीक्षण पढ़ाता वो क्या होता है, रचनात्मक न होकर विद्वस्वात्मक होता है, ये अपने पढ़ाता। इसमें रचनात्मक फीडबैक दिया जाता है, शिक्षकों को सकारात्मक सुधारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है। शैक्षिक पर्यवेक्षण मानवीय संबंधों पर आधारित होता है, यह समान सहानुभूति तथा विश्वास पर आधारित होता है। ये मानवीय संबंधों पर आधारित, साथ साथ में विश्वास, सहानुभूति और सम्मान पर आधारित होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाता है, ये नवीन शिक्षण विधियाँ, तकनीकों और शिक्षण सामग्री को बढ़ावा देता है। ये प्रशिक्षण में विकास प्रमुख उन्मुख होता है, कार्यशालाओं, सूक्ष्म शिक्षण सम्मेलनों आदि के माध्यम से प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करता है। यह शिक्षक को समस्या समाधान, नवाचार और कौशल विकास में मार्गदर्शन एवं सहायता देता है। इसका स्वरूप प्रेरणात्मक होता है, ये ध्यान रखना। यह शिक्षकों को परिश्रम, समर्पण एवं नवाचार के लिए प्रेरित करता है। पर्यवेक्षण आधुनिक तकनीकी ज्ञान व प्रजातांत्रिक दर्शन पर आधारित होता है। पर्यवेक्षक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह उचित निर्देशन, श्रेष्ठ नेतृत्व व उच्च कौशल का विकास करता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है, ये ध्यान रखना, औपचारिक होता है और अनौपचारिक होता है। तो देखो, ये आ गया, इसका पूछा था। तो देखो, औपचारिक होता है, औपचारिक नहीं, ये औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है, ये वाला अपन को ध्यान रखना। तो ये एक अनवरत प्रक्रिया, ये तो हो गया। ये छोटे अवधि के लिए होता है, अधीनस्थों को निर्देश देने के लिए तो निरीक्षण होता है, ठीक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र की बात करें तो एक पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका होती है और पर्यवेक्षण के मार्गदर्शन संबंधी भूमिका। निदानात्मक कक्षा शिक्षण का निरीक्षण, अवलोकन, शिक्षकों द्वारा दिए गए कार्यों का पर्यवेक्षण, विद्यालयों प्रबंधक द्वारा शिक्षकों के प्रदत्त कार्य का पर्यवेक्षण, ये हो जाता है। प्रकार देखो, ये वाला थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रकार एक है निरुक्ष पर्यवेक्षण, निरुक्ष नाम से पता चलता है ना, जिसके ऊपर किसी का अंकुश न हो, निरुक्ष होता है। अन्य नाम होता है इसका निर्देशात्मक और बाध्यकारी। ये निर्देशात्मक एवं केंद्रीकृत पर्यवेक्षण है। इसमें पर्यवेक्षक सभी निर्णय स्वयं लेता है तथा नीतियों एवं विधियों का निर्धारित करता है और कार्य पर कड़ा नियंत्रण रखता है। इसमें कर्मचारियों की सहभागिता बहुत कम होती है, जिसमें अक्सर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर जहाँ पर कर्मचारियों में सहभागिता नहीं होगी तो अक्सर वहाँ पर टकराव हो सकता है। इसमें पर्यवेक्षक बिना परामर्श किए कार्य सौंपता है और बिना प्रश्न किए पालन करने की अपेक्षा करता है। देखो, अगले से परामर्श भी नहीं करता, उनको कार्य सौंप देता है और उन्हें पालन करने की अपेक्षा करता है। देखो, ये क्वेश्चन आ रखा है, स्कूली व्याख्याता संस्कृत में 2024 में आया था। पर्यवेक्षण तो इस व्यवहार पर आधारित है कि मैंने उससे ऐसा करने के लिए कहा, तो ये कौन सा हो गया, निरीक्षण, जिसके ऊपर निरीक्षण ना हो। एक है लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण, ये सेवा, लोकतांत्रिक में क्या सहभागिता होती है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों और शिक्षकों की भागीदारी होती है। इसमें टीम वर्क, विचारों के आदान प्रदान और संयुक्त समस्या समाधान को प्रोत्साहन मिलता है। रचनात्मक और सृजनात्मक पर्यवेक्षण, आधुनिक एवं सर्वश्रेष्ठ प्रकार पर्यवेक्षण, ये पर्यवेक्षण वैज्ञानिक एवं, देखो ये सर्वश्रेष्ठ है, ये आपको ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ पूछा जा सकता है। तो ये पर्यवेक्षण वैज्ञानिक एवं लोकतांत्रिक विधियों का प्रयोग करता है। इसमें पर्यवेक्षकों का व्यवहार सहयोगी होता है, वे शिक्षक के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें शिक्षकों को पहल करने और नवाचार करने के लिए स्वतंत्रता और प्रेरणा प्रदान करता है। ये व्यक्ति की सृजनशीलता एवं मौलिकता का विकास करता है। इसमें व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
ये एक स्वच्छ शैक्षिक एवं सामाजिक वातावरण प्रदान करता है। ये शैक्षिक प्रशिक्षण प्राय सहकर्मी से सहकर्मी के रूप में होता है, पीयर टू पीयर। तो ये एग्जाम में पूछा गया, रचनात्मक प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है। तो देखो व्यक्तिगत सृजनशीलता वाला होता है, ये प्रशिक्षकों का व्यवहार सहयोगी होता है। इस प्रकार प्रशिक्षण वैज्ञानिक लोकतंत्र विदेशी होता है। ये पढ़नात्मक शिक्षकों को कठिनाई को जानने के लिए नहीं, कठिनाई वाले जांचने के लिए नहीं। एक निरोधात्मक प्रशिक्षण, तो इस प्रकार का प्रशिक्षण भविष्य की ओर उन्मुख होता है, ये ध्यान रखना है। भविष्य की ओर उन्मुख होने वाला कौन सा प्रशिक्षण है, तो वो होता है निरोधात्मक। ये प्रशिक्षित व्यक्ति को आने वाली परिस्थितियों का पूर्वानुमान तथा उसके अनुसार योजना बनाने में सहायता करना है, ये तो आपको ध्यान रखना है। आने वाली पूर्व समस्या का, है ना, खत्म करने के लिए बनाया जाता है। तो देखो एग्जाम पूछा भी गया, किस प्रकार के निरीक्षण अधिकारी शिक्षण विधियाँ, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख, संदर्भ, इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकाल के लक्ष्य से विद्यालय का दौरा करते हैं। संशोधात्मक, ये 2022 में पूछा गया। एक है सुधारात्मक, ये नकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित, ये नकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार प्रशिक्षण में प्रयोगशाला का लक्ष्य कमियों एवं त्रुटियों की खोज करना, तो नाम से पता चल जाता है सुधारात्मक, ठीक है। आगे है प्रशिक्षण शिक्षण विधियाँ, शिक्षक, कक्षा की स्थिति, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख, संधारण आदि सभी प्रकार के विद्यालय के कार्यों में कमियों और त्रुटियों पर भी ध्यान दिया जाता है एवं उन्हें उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाता है। इसमें प्रशिक्षक द्वारा किसी प्रकार का लाभकारी या रचनात्मक सुझाव नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना। इसमें अनुशासन और नियमितता और समय पालन बढ़ता है। यह सृजनशीलता विकास में बाधा उत्पन्न करता है। एक है नैदानिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षक और शिक्षक के सहयोग पर आधारित है। नैदानिक प्रशिक्षण में प्रशिक्षक शिक्षक संबंध सहकर्मी माना जाता है, जिसमें शिक्षक की उत्पादकता, आत्मचिंतन और पेशेवर की उन्नति को बढ़ावा मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक को वस्तुनिष्ठ प्रतिपुष्टि देना, शिक्षण समस्याओं के समाधान सुलझाना और कौशलों में सुधार करना होता है। नैदानिक प्रशिक्षण शिक्षक केंद्रित, सहयोगात्मक और विकासात्मक मॉडल है। इसमें कौशल संवर्धन के लिए पूर्व अवलोकन के बाद बैठकों के माध्यम से गहन व्यावसायिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसमें वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ये ध्यान, एक है मुक्त और उदासीन, न्यूनतम नियंत्रण एवं निगरानी होती है। इसमें न्यूनतम नियंत्रण होता है और निगरानी भी न्यूनतम होती है। एक प्रशिक्षणात्मक प्रशिक्षण, एक है वैज्ञानिक प्रशिक्षण, ये वाला अच्छा लगता है मुझे। ये प्रशिक्षण पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा विधि पर आधारित है। ये क्रमबद्ध, वेद और विश्वसनीय होता है। यानी वैज्ञानिक प्रशिक्षण के 4 स्तंभ बताएं, ये ध्यान रखना। लचीलापन होता है, नियोजन, वस्तुनिष्ठता और मूल्यांकन। तो ये वाला अपन को थोड़ा से ध्यान रखना, इनके बारे में अय्यर महोदय जी ने बताया था, ये ध्यान रखना आपको। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए पूर्व योजना, आवश्यकता अनुसार विधि कार्य प्रणाली में लचीलापन, विषय वस्तु के प्रशिक्षण के लिए वस्तुनिष्ठता तथा समुचित मूल्यांकन विधियों का अपनाया जाना है। इतना कोई स्पेशल नहीं है। व्यक्तियों की संख्या का आधार पर प्रशिक्षण 2 प्रकार होता है, पैनल और व्यक्ति। पैनल मतलब समूह में आते हैं और व्यक्ति मतलब एक अकेला व्यक्ति आकर वो निरीक्षण करता है। अब इसकी प्रविधियों की बात करें तो देखो प्रविधियाँ बताई ना वेबर साहब ने। समस्याओं के अध्ययन करने के लिए शिक्षकों को विभिन्न समितियों को संगठित करना, विशेष प्रकरणों के लिए शिक्षक वर्ग की मीटिंग बुलाना, शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण में भाग लेना, एक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दूसरे विद्यालय को देखने जाना, व्यावसायिक पुस्तकालय की व्यवस्था करना, ये हो जाता है। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपन को, तो ये थोड़ी डेफिनेशन है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना लेना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा था अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण केवल औपचारिक ही होता है, ये कहा था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। अब अगर दोनों डिफरेंट की बात करें तो देखो दोनों डिफरेंट, यानी शैक्षिक प्रशिक्षण और निरीक्षण में अर्थ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु मार्गदर्शन, सहायता और सहयोग, यह सहयोग देता है, ध्यान रखना। यह विद्यालयों और शिक्षकों के कार्यों की जांच है, मूल्यांकन की, ये इसमें जांच और मूल्यांकन होता है। इसका उद्देश्य इसमें गुणवत्ता में सुधार और व्यावसायिक विकास। इसका उद्देश्य क्या होता है, नियमों, नीति और मानकों के पालन की जांच। इसमें क्या होता है, निरीक्षण में जो नियम बना रखे, नीतियाँ बना रखी और मानक बना रखे, उनके पालन हो रहा नहीं हो रहा है, उसकी जाँच करना। इसका स्वरूप सहयोगात्मक, रचनात्मक, विकासात्मक होता है। ये औपचारिक मात्र होता है, नियंत्रणात्मक होता है, ये तो कहता है कि अपने जो नीति बना रही है उसका पालन करना ही करना है, और मूल्यांकनात्मक।
दृष्टिकोण की बात करें तो ये सकारात्मक और सुधार उन्मुख होता है। ये सुधार की तरफ होता है। ये दोष और खोजों और निर्णयात्मक, ये ध्यान रखें, दोष और खोज ढूंढते हैं, है ना, और निर्णयात्मक रखता है। इसमें भूमिका देखो मार्गदर्शन सलाहकार की होती है। इसमें जांचकर्ता, नियंत्रक एवं मूल्यांकनकर्ता की होती है। संबंध महत्वपूर्ण और सहयोगात्मक, इसमें औपचारिक और अधिकारपूर्ण। आवर्ती की बात करें तो सतत और नियमित प्रक्रिया, इसमें समय समय पर यानी कभी कभार निरीक्षण होता है। शिक्षक की सहभागिता, अधिक सहभागिता और संवाद, इसमें सीमित सहभागिता होती है क्योंकि ऑर्डर ऊपर से ऊपर अधिकारों से आते हैं। प्रभाव, शिक्षक का मनोबल और सृजनशीलता बढ़ती है। इसमें व्यय और तनाव उत्पन्न होता है। परिणाम, दीर्घकालिक शैक्षिक विकास, तत्कालीन रिपोर्ट और निर्णय। देखो इसमें तो इसके परिणाम है ना सुखद होते हैं, ये ध्यान रखना। इसके तत्काल रिपोर्ट निर्णय होते हैं। आधुनिक दृष्टि देखें तो आधुनिक एवं वांछनीय होती है। इसकी परंपरागत एवं अपेक्षाकृत अप्रचलित दृष्टि होती है। तो इस प्रकार ये आपने आज शैक्षिक परीक्षण और निरीक्षण की क्लास थी। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।